व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम फ़िदिये के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले हमने फ़ितराने के हवाले से बात की थी, तो अब हम फ़िदिये के हवाले से बात करेंगे कि फ़िदिया कैसे अदा करना है और कितना अदा करना है। काफ़ी हज़रात ये फ़िदिये के बारे में, फ़िदिये के हवाले से पूछते हैं। तो फ़िदिये के यानी फ़िदिया किसको अदा करना है, ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं। यानी मुख्तसर यहाँ भी सुन लें कि फ़िदिया जो शेह फ़ानी बुज़ुर्ग उम्र के और बड़ी उम्र के हो गए, बीमार हो गए और जो किसी भी सूरत में रोज़ा नहीं रख सकते किसी भी सूरत में जो शख्स रोज़ा नहीं रख सकता, तो उसको वो रमज़ान अल मुबारक के रोज़ों का फ़िदिया अदा करना होता है। तो वो फ़िदिया यानी एक तो जानबूझकर नहीं रखता, वो छोड़ देता, उसका फ़िदिया नहीं है, उसका कुफ़ारा है। तो वो हम कुफ़ारे में बात करेंगे। तो इसमें आज हम जो बात करें वो फ़िदिये के हवाले से। तो जो जिनको रोज़े की शरीयत ने छूट दे दी है, जो बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, ऐसे बीमार हैं जैसे कैंसर का मरीज़ है और वो आखिरी स्टेज में है, या इसके अलावा और ऐसे मराइज़ हैं जिसके अंदर बिल्कुल ही रोज़ा रखना बहुत ही मुश्किल है, तो उसमें शरीयत इजाज़त देती है। तो उसके लिए जो रोज़ों का फ़िदिया है उसके बारे में बात करेंगे कि रोज़े का फ़िदिया क्या और कैसे अदा करेंगे और क्या अदा करेंगे। अब इसमें भी वही एक मसला है, जैसे हमने फ़ितराने में वो बात बयान की है कि जैसे फ़ितराने के अंदर जो फ़ितराना फ़ी फ़र्द के हिसाब से अदा करना है, ऐसे ही फ़िदिया भी फ़ी फ़र्द के हिसाब से अदा करना है। जैसे अगर गंदम है, गंदम 100 रुपये और 30 रोज़े हैं, उनको 30 के साथ ज़रब दे दें। तो अगर 29 रोज़े हैं, 29 के साथ ज़रब दे दें। तो 30 अगर रोज़ों को 100 के साथ ज़रब देंगे तो 3000 रुपया एक, तो उसको 3000 रुपया वो रोज़ों का फ़िदिया अदा करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे जो उससे अच्छे दर्जे का है, जो रोज़ा नहीं रख सका, जिसको शरीयत ने इजाज़त दी है न रखने की, तो वो अगर उसके जो के हिसाब से देना चाहता है तो वो 400 रुपया फ़ी रोज़ा, 400 को ज़रब दें 30 के साथ, ये 12,000 रुपया वो 30 रोज़ों का फ़िदिया अदा करेगा। अगर इससे भी अल्लाह ने साहिब हैसियत, अल्लाह ने इंसान को दिया हुआ दौलतमंद है, तो वो खजूर के हिसाब से अदा करना चाहता है, तो ये तीसरा दर्जा है। तो तीसरे दर्जे में अगर खजूर के हिसाब से अदा करना चाहता है तो 700 रुपये के हिसाब से वो 30 रोज़ों का 21,000 रुपये अदा करेगा, 21,000। और सबसे जो अच्छा दर्जा है और अल्लाह ने बहुत ज़्यादा दिया हुआ, नवाजा हुआ, तो वो अगर किशमिश के हिसाब से अदा करना चाहता है तो फिर वो फ़ी रोज़ा 1900 रुपये के हिसाब से और 30 रोज़ों का 57 यानी 57,000 रुपये अदा करेगा। तो ये नहीं है कि आप जो अल्लाह ने जिसको दिए वो 57,000 अदा करेगा। अब तो 3000 रुपया जो सबसे कम दर्जे का हुक्म है, तो वो गंदम के हिसाब से वो 3000 रुपये वो अदा करेगा। दूसरे दर्जे का है तो वो 12,000 रुपया, जो तीसरे दर्जे का है वो 21,000, और जो सबसे आला दर्जे का है वो 57,000 जो 57,000 रुपये अदा करेगा। ये फ़िदिया है, ये फ़िदिया अदा करना है। तो ये फ़िदिये से आपके जो रोज़े छूटे हैं, अल्लाह पाक उसकी तलाफ़ी करेंगे, अल्लाह पाक जो उसका स्वाब अता फरमाएंगे। तो इसलिए आपने इस फ़िदिये को अदा करना है और इस फ़िदिये को छोड़ना नहीं। और वो फ़िदिया कहाँ अदा करना है? वहाँ ही अदा करना है जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़कात लगती है, सदक़ात लगते हैं, उनको अदा करना है। तो अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।